वही कुछ चर्चा हुई कि सीता महारानी, सुनो और आगे आ जाइए, और सब लोग आगे आ जाइए। सीता महारानी जब श्री राम के साथ वनवास में गई तो उन्होंने बलकल वस्त्र धारण किया। सीता जी श्री राम के साथ वनवास में गई तो उन्होंने बलकल वस्त्र धारण किया। सुनो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो जरा। सीता जी श्री राम के साथ वनवास में गई, उन्होंने बलकल वस्त्र धारण किया। तो बलकल वस्त्र धारण किया श्री राम ने और लक्ष्मण जी ने बलकल वस्त्र धारण किया। कैकेयी ने श्री राम को भी बलकल वस्त्र दिए, लक्ष्मण जी को भी बलकल वस्त्र दिए। 14 साल तक के लिए कितना वस्त्र की आवश्यकता है वो सब कैकेयी ने श्री राम को दिए, लक्ष्मण जी को दिए, सीता जी को दिए, सीता जी को दिए। अब सीता जी वहाँ सभा में दशरथ जी भी हैं, सभा नहीं है महल है, दशरथ जी के सामने श्री राम हैं, वो वनवास के लिए तैयार हो गए हैं, बलकल वस्त्र धारण किए। और सीता जी उस समय बलकल वस्त्र देख करके वो सोचते हैं कि कैसे धारण करना है। सीता जी सोचने लगी कि बलकल वस्त्र कैसे धारण करना है ना, क्योंकि कभी अनुभव नहीं था, बलकल वस्त्र कैसे धारण करें, और तो माता है ना, और वो तो वस्त्र आभूषण सब धारण किए हैं। और उस समय जो है श्री राम से ही वो पूछने लगे हैं कि हे स्वामी, ये बलकल वस्त्र कैसे धारण करना है। तो श्री राम बलकल वस्त्र धारण करते थे, तो और कोई दूसरा वस्त्र नहीं होता था कि इन वस्त्रों के ऊपर से बलकल वस्त्र धारण किए, तो बलकल वस्त्र ही धारण करते थे। लेकिन सीता जी के लिए जो है श्री राम ने कुछ कहा नहीं, उनके हाथ से बलकल वस्त्र ले लिया और उनके ऊपर से ही जो है धारण कर दिया। सीता जी के जो भी आभूषण वस्त्र सब धारण किए थे, उनमें से कुछ भी नहीं उतारा, श्री राम ने खुद अपने हाथ से बलकल वस्त्र ऊपर से पहना दिया। इस प्रकार से सीता जी जो है वनवास में गई, लेकिन उनके पास सब वस्त्र और आभूषण थे। बाद में चित्रकूट में श्री राम, लक्ष्मण और सीता जाते हैं, अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं। अत्रि मुनि के द्वारा उनका स्वागत होता है। अत्रि मुनि की जो पत्नी अनसुईया थी, अनसुईया ने जो है सीता जी को जो है बहुत सी शिक्षाएं दी पतिव्रत धर्म के बारे में, और सीता जी के आचरण से वो इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने बहुत से दिव्य वस्त्र और आभूषण सीता जी को दिए। अनसुईया अत्रि मुनि की पत्नी सीता जी को बहुत से दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए, और दिव्य वस्त्र और आभूषण ऐसे होते हैं कभी गंदे नहीं होते। दिव्य वस्त्र आभूषण ऐसे होते हैं कभी गंदे नहीं होते, नहीं तो बाकी सब कपड़े गंदे होते हैं, आभूषण गंदे होते हैं, और नियमित रूप से स्वच्छ करना पड़ता है। सीता जी के पास वो सब दिव्य वस्त्र आभूषण, उनको धारण करके सीता जी का जो सौंदर्य है बहुत बढ़ गया, और लक्ष्मण जी भी बहुत प्रसन्न हुए, श्री राम भी बहुत प्रसन्न हुए सीता जी के इन दिव्य वस्त्र और आभूषणों को देख करके। जिस समय सीता जी का अपहरण हुआ रावण के द्वारा, तो उस समय रावण बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि सीता जी के ऊपर बल प्रयोग कर रहा था वो, और उसको पता था कि उसको शाप मिला है, किसी स्त्री के साथ अगर बल प्रयोग करेगा तो मृत्यु हो जाएगी उसकी। तो रावण बहुत डरा हुआ था कि अगर उसके अंदर काम वासना अगर पैदा हुई तो मृत्यु हो जाएगी। तो सीता जी का जो है अपहरण जरूर कर रहा था, लेकिन डरते हुए कर रहा था कि ये मेरी मौत है, अगर मेरे अंदर काम वासना आई तो तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बहुत डरा हुआ रावण जो है
सीता जी को लेकर के आकाश मार्ग से जा रहा था। उस समय सीता जी ने अपने वस्त्र और आभूषणों को जो है निकाले शरीर से, केवल एक ही वस्त्र धारण किए थी सीता जी, और रावण को पता भी नहीं चला क्योंकि वो वैसे बहुत जो है भयभीत था। और सीता जी ने अपने वस्त्र आभूषणों को की एक पोटली बांधी और जिस पर्वत में सुग्रीव, हनुमान आदि 5 वानर बैठे हुए थे पर्वत के ऊपर, तो उनको दिखा करके वो वस्त्रों की पोटली गिरा दी। इसलिए गिरा दी कि आगे चल कर के ये वानर लोग जो है श्री राम को मेरे बारे में बता सकते हैं। कभी अगर अवसर मिला तो ये जो वानर हैं ये मेरे वस्त्र आभूषणों को जो है श्री राम को दिखाएंगे और श्री राम पहचानेंगे कि ये मेरे ही वस्त्र आभूषण हैं। तो सीता जी की जो है वे दिव्य वस्त्र और आभूषण है जब सुग्रीव दिखाते हैं श्री राम को, तो श्री राम जो है फिर बहुत रोते हैं, सीता जी की याद में बहुत रोते हैं, और उनको पता चलता है कि रावण जो है सीता जी को इस दिशा में ले गया है और सीता जी के ही वस्त्र आभूषण हैं। तो सीता जी को जो है वास्तव में वनवास नहीं मिला था, वनवास तो श्री राम को मिला था। इसलिए सीता जी अपने वस्त्र और आभूषणों के साथ ही गई थी, लेकिन वो जो है तैयार थी। अगर बलकल वस्त्र पहनना है तो वो उनको पहन करके जाएंगी, वस्त्र बलकल वस्त्र धारण करने की तैयार थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि बलकल वस्त्र कैसे पहनना है और ये वस्त्र को उतारना पड़ेगा क्या। लेकिन उन्होंने कोई वस्त्र नहीं उतारे और उनका सौंदर्य जो है मतलब बढ़ता ही जा रहा था सीता जी का। वनवास काल में भी सीता जी का सौंदर्य जो है बहुत बढ़ता जा रहा था, है ना। और सीता जी का अपराध किया इंद्र के पुत्र जयंत ने, तो प्रभु जी ने कथा सुनाई और उसमें ये भी शिक्षा मिलती है कि कोई अपराध ऐसा भी होता है कि जो क्षमा नहीं किया जाता, और उसे अक्षम्य अपराध कहते हैं, अक्षम्य अपराध कहते हैं। और क्षमा भी अगर किया जाता है तो पूरी तरह से क्षमा नहीं किया जाता है, कुछ दंड दिया जाता है ना। जहाँ प्राण दंड मिलना हो वहाँ जो है उसके प्राणों की रक्षा करके उससे कुछ अंग भंग कर दिया जाए, तो वो भी जो है एक विधि होती है कि क्षमा भी किया और क्षमा नहीं भी किया। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान तो दया के सागर हैं, तो हम जो है उनकी दया के बल पर जो चाहे अपनी मर्ज़ी से सब अपराध करते रहें और वो जो है क्षमा करते रहेंगे। भगवान दया के सागर भी हैं, है ना, लेकिन जो दया का पात्र हो तो उसके लिए भगवान दया के सागर हैं, है ना। लेकिन जो दंड का पात्र होता है तो उसके लिए भगवान जो है दंडधारी भी हैं। तो भगवान जो है पूर्ण है, हर कार्य में पूर्ण है। इसलिए ऐसा सोचना बहुत गलत है कि हम भगवान से जो है हम तो भगवान को मानते हैं कि वो दया के सागर हैं, वो जो है वे जो है कभी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते, वे जो है हमेशा करुणाशील हैं, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, भगवान में जो है सभी गुण हैं और उनका जो है दंड भी एक गुण है। भगवान दंड देते हैं तो भी गुण है ना। और भगवान हमेशा दंड देते हैं तो ऐसा देते हैं कि आवश्यकता से ज़्यादा भी नहीं और आवश्यकता से कम भी नहीं, उचित दंड है। तो जयंत की जो है एक आँख जो श्री राम ने फोड़ दी, है ना, तो वो क्या था, उचित दंड था।
अगर ऐसे क्षमा करें तो हर कोई जो है अपराध करेगा, बाद में मैं क्षमा मांग लूँगा, तो फिर तो यही जो है चलेगा। अरे ठीक है, बाद में तो हम क्षमा मांग लेंगे। जैसे ईसाई लोग हैं तो क्या करते हैं कि पूरे सप्ताह पाप करते हैं और इतवार को जाकर के चर्च में जो है अपने पाप बता देते हैं और बस मान लेते कि हमें क्षमा कर दिया, हमको जो है यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया, है ना। तो ऐसे क्षमा नहीं होता है कि आप पाप करते जाओ वो क्षमा करते जाएं, ऐसे नहीं क्षमा होता है ना। तो कोई जो है रावण का जो है जैसे था, है ना, तो कोई कहे कि नहीं राम तो बड़े क्षमाशील हैं तो रावण को भी क्षमा कर दें। रावण की पत्नी सीता का हरण कर लिया, ठीक है, वो भी ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है ना। श्री राम ने उसको जो है मृत्यु दंड दिया, और ऐसा भी नहीं है कि रावण को अब वो मौका देते कि सीता को वापस करे और वो जो है राम उसको जो है क्षमा करें। श्री राम ने रावण को ऐसा अवसर नहीं दिया कि सीता को वापस करे और उसको जो है क्षमा करेंगे। अब तो उसको जो है प्राण दंड उसको मिलना ही चाहिए और प्राण दंड से कम नहीं मिलना चाहिए, है ना। उसी प्रकार से बाली भी सोचता था श्री राम के बारे में, बाली सोचता था श्री राम के बारे में कि श्री राम से मेरा कोई शत्रुता नहीं है, इसलिए मुझे श्री राम से कोई डर नहीं है, मेरी शत्रुता सुग्रीव से है ना। तो वो जो है सुग्रीव से मेरा अगर युद्ध होगा तो श्री राम जो है सुग्रीव के पक्ष में कुछ कार्य नहीं करेंगे। तो बाली ने ऐसा सोचा, लेकिन बाली को भी जो है श्री राम ने क्या दिया, मृत्यु दंड दिया, मृत्यु दंड दिया, है ना। श्री राम ने उसको समझाने का मौका नहीं दिया, समझने का मौका नहीं दिया कि सुधरे हैं, कि तुम सुधर जाओ। क्यों? सुग्रीव की पत्नी का जो है उसने जो है क्या क्या छीन ली, सुग्रीव की पत्नी छीन ली, है ना। तो अब ये नहीं हो सकता है कि सुग्रीव की पत्नी वापस कर दो और जो है अब मेल जोल कर लो, सुग्रीव की पत्नी वापस कर दो मेल जोल कर लो, नहीं। बाली को प्राण दंड मिलना ही चाहिए। तो इस प्रकार से हमें जो है समझना चाहिए भगवान को, भगवान के सिद्धांत को, भगवान के स्वभाव को। और कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें जो अच्छा लगता है तो हम करते हैं, भगवान तो जो है हमेशा खुशी रहते हैं। नहीं, अगर भगवान को जो है कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो आपको जानना पड़ेगा कि भगवान को यह चीज़ अच्छा नहीं लगता है ना। जयंत को जो है श्री राम ने दंड दिया, उसकी एक आँख फोड़ दी, उसके बाद भी सीता जी संतुष्ट नहीं हुई, उसके बाद भी सीता जी संतुष्ट नहीं हुई, बल्कि सीता जी ने भी साथ दिया उसको, सीता जी ने साथ दिया उसको कि तुमको कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा, कलयुग में तुमको जन्म लेना पड़ेगा, है ना। तो जो महोबा में कृष्णावतार नाम की पुस्तक है भविष्य पुराण में, उसमें आता है कि भाई इंद्रपुत्र जो जयंत था उसने जो है जन्म लिया, लेकिन सीता जी ने साथ दिया उसको कि तुमको कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा। उसने क्षमा मांगी तो सीता जी ने फिर उसको वर दे दिया, और क्या वर दिया कि तुम जन्म लोगे, ठीक है, कलयुग में तुम जन्म जरूर लोगे, लेकिन भगवान के पुत्र के रूप में जन्म लोगे। तो इंद्र का पुत्र जो जयंत था तो उसने जन्म लिया आह्लाद के पुत्र के रूप में। बलदेव जी आह्लाद के नाम से अवतरित हुए थे और श्री कृष्ण उदय सिंह के नाम से अवतरित हुए थे। तो आह्लाद के जो है घर में जयंत, इंद्र का पुत्र जयंत जो है उसने जन्म लिया इंदुल के नाम से। तो इससे पता चलता है ना।
वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है कि चरण में चोंच नहीं मारी, स्तन में चोंच मारी, सीता जी के स्तन में चोंच मारी, उसमें स्तन में चोंच मारी और खून खून हो रहा है, सीता जी को खून हो रहा है ना। तो ऐसा जो अपराध है वो जो है ऐसा नहीं है कि जो है ठीक है चलता है, हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं है कि चलो जो कर दिया सो कर दिया, आगे नहीं करना, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे अपराध होते हैं कि याद रखो तुम कि तुमको जो है तुमने ऐसा अपराध किया था और ऐसा दंड मिले कि याद रहे कि मैंने ऐसी गलती की थी। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि हमें समझना चाहिए। श्री राम के चरित्र से जो है बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं, उनमें ये भी एक है कि अपने हिसाब से अपने नियम नहीं बनाना धर्म के। अगर भगवान ने धर्म के नियम बनाए हैं तो उनको समझ करके आपको चलना होगा, क्या धर्म है क्या धर्म है। अपने घर में जो है धर्म के नियम नहीं बनाए जाते कि हमारा जो है धर्म तो ये है ना, तो हमारे धर्म के अनुसार ये ठीक है, ये चलेगा। नहीं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, साक्षात भगवान के द्वारा ही धर्म बनाया गया है। इसलिए कोई भी जो है अधर्म का कार्य होता है, धर्म का कार्य होता है तो भगवान ने बनाया है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थो, शास्त्र भी जो है प्रमाण है, धर्म के विषय में शास्त्र प्रमाण है। इसलिए अपने मन से कोई धर्म और अधर्म का जो है ये नियम नहीं बनाना चाहिए, है ना। तो भगवान जो है इन सब चीज़ों की स्थापना करने आए, धर्म की स्थापना करने आए भगवान, जो उन्होंने धर्म बनाया उसकी स्थापना करने आए। धन्यवाद। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।